हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज पार्ट 6 है चक्रा सीरीज़ का। और आज जो चक्रा जो डिस्कस करेंगे वो है थर्ड आई चक्रा। तो ये थर्ड आई चक्रा के बारे में पहले बताते कि ये इसकी क्या इंग्लिश में और संस्कृत में इसकी क्या इसको कहते हैं। तो इंग्लिश में सेम नाम है थर्ड आई चक्रा, और संस्कृत में आग्ना चक्र इसे कहते हैं। जहाँ पे बिंदी लगता है, जहाँ पे जिस भी धर्म से आप लोग हैं, वो तिलक जहाँ पे होता है, जिसे हम लोग थर्ड आई चक्र बोलते हैं, वही है। कलर इसका इंडिगो कलर है, वायलेट कलर, और एलिमेंट इसका लाइट है, और इसका एनर्जी जो है इंट्यूटिव है। तो एक दो पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि ये आपका जो चक्रा है वो अभी बैलेंस में है। तो अगर यस या नो में इसका जवाब होगा तो एक दो पॉइंट में क्या आप क्रिएटिव है। क्रिएटिव मीन्स आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, क्या आप क्रिएटिविटी उस काम में लाते हैं। आप इंट्यूटिव है, क्या आप खुद से कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हैं। जैसे कुकिंग करना है तो कभी कभी एक क्रिएटिविटी भी इसमें लाते हैं कुकिंग में। कुकिंग करने टाइम तो क्या है ऐसा कुछ भी, कुछ ड्राइंग करना या कुछ भी क्रिएटिविटी आप में है। क्या आप गुड ऑब्जर्वर है। क्या आप नेचर से कनेक्ट हो पाते इजली। तो ये सब साइन है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी ये बैलेंस है। अब जो डिस्कस करेंगे वो है इम्बैलेंस ऑफ थर्ड आई चक्रा। तो एक दो पॉइंट जो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप सेल्फ एनालाइज कीजिए खुद से क्या है। इसमें जो पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो जो पहला पॉइंट है, क्या आप इस चीज़ से डरते हैं कि जैसे आपको पता है कि वो होगा, लेकिन आप उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। या हो सकता है कि जैसे कोई काम है, आप बहुत किसी से अटैच है, किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपको पता है कि अगर हम इसको एक्सेप्ट किए इस सिचुएशन को, या हम कोई एक्शन लिए इसके अगेंस्ट, तो या तो दो रीज़न होगा, या तो उससे आपका कनेक्शन हट जाएगा या कनेक्शन और बेटर होगा। तो आप एक्शन ही नहीं लेते हैं कि आगे क्या, आप एक्शन लेने से डरते हैं, आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ये इम्बैलेंस है। सेकंड जो पॉइंट जो डिस्कस करना चाहेंगे, क्या आप दूसरे से कोई लर्निंग ले पाते हैं। कोई आपको कोई लर्निंग दे रहा है तो क्या आप उस लर्निंग को एक्सेप्ट करते हैं, या आप अपना ही थॉट, अपना ही जो विचार है आपका वही आप बस थोड़ा आप उसको लेते भी है, या अपना ही बस आपको बस ये है कि नहीं मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ। थोड़ा आप कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप, अगर ऐसा है तो ये
चक्र और ये जो पार्ट है आपका इम्बैलेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या जो फूड है जो आप इंटेक कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, तो उसका तो जो कलर होगा वो पर्पल होगा और ब्लू में होगा। तो जैसे आप पर्पल जो ग्रेप्स आता है वो ले सकते हैं। पर्पल कलर का कुछ भी जो कैबेज भी आता है कहीं कहीं पे, आप अपने स्टेट अपने सिटी के अकॉर्डिंग वो सर्च करिए। पर्पल कैरोट अगर आप आपकी सिटी में अगर अवेलेबल हो जाता है तो अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से पर्पल और ब्लू जो ब्लूबेरी का आता है वो आप अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। अब आप क्या, जैसे अब इसके अलावा आप फिज़िकल वर्क में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो इंट्यूशन है उसे आप राइट कर सकते हैं। इंट्यूशन वो होता है जो हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो हम सेल्फ एनालाइज करेंगे, फिर एक सोचते सोचते एक ऐसा पॉइंट हम सोच लेते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ ना, तो उसे कहते हैं इंट्यूशन। ऐसा चीज़ जो अभी नहीं हुआ है आपके साथ, लेकिन आप वो प्लान कर रहे हैं, और जब वो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाता है, अल्लाह से, जो भी आप जो भी अपने इष्ट को मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है। तो यही होता है इंट्यूशन। और इंट्यूशन बहुत चीज़ में वर्क करता है, आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप में, वो सब चीज़ में, मतलब वो इंट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इंट्यूशन आपको बोलता है कि ये रिलेशन मेरे लिए नहीं सही है, लेकिन आप फिर भी उसको इग्नोर करके उसमें बनते जाते हैं। इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये काम मत करो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं इंट्यूशन को मार के। कोई आपको गाली दिया, लेकिन आपका इंट्यूशन एक सेकंड के लिए आपके पास आता है, बोलता है कि नहीं, आपको उसका रिप्लाई नहीं देना है, चुप रहना है, लेकिन आप इग्नोर करके, नहीं उसने तो मुझे गाली दिया, मैं तो उसे जवाब दूँगी। तो यहाँ पे इंट्यूशन का मेन रोल आ जाता है। आपको इंट्यूशन आता है लेकिन आप उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो भी आपका इंट्यूशन आता है तो उसे लिखिए, अपने थॉट को लिखिए, फिर अपने शेयर योर विजडम, जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं तो उसे शेयर करिए, अच्छी नींद लीजिए, ये है। और आप इससे रिलेटेड जो क्रिस्टल आता है, ये जो क्रिस्टल है ये है एमेथिस्ट है। आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ले सकते हैं, और इसका ट्री भी आप गूगल में सर्च करेंगे, ट्री फॉर्म में भी है, किसी भी फॉर्म में भी आप इसे अपने पास रख सकते हैं। ये आपके इंट्यूशन को, आपके माइंड को काम करने में हेल्प करता है। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको न्यू क्रिएटिविटी इन्हांस करने में भी ये हेल्प करता है। तो आप इससे क्रिएटिव पर्सन होते हैं। इसका ब्रेसलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आपकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो हो, तो आप वो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड जो अफर्मेशन है, जो मैंने भी अपने लाइफ में जो मैं पढ़ती हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसे आप मेडिटेशन में आँख क्लोज़ करके आप डीप ब्रीदिंग लेंगे, फिर उस टाइम हर एक अफर्मेशन को आप बोलेंगे। इनहेल एक्सहेल करते टाइम ये आप करें, इनहेल करते टाइम करना है, एक्सहेल करते टाइम नहीं करना है आपको। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं,
जैसा आपको ये लगे, जब भी आप फ्री रहे तब कर सकते हैं। ऐसे बेस्ट रहता है मॉर्निंग के टाइम और रात में जब गो टू बेड आप जाते हैं उस टाइम। तो ये आप अफर्मेशन को लिख लीजिए। जो अफर्मेशन है वो है, आई एम इंट्यूटिव, आई ट्रस्ट इंट्यूशन, I trust my intuition. I am clear. My thoughts are calm. I am related to my true path and purpose. All the answers I need are in me. I have unlimited possibilities. I have a creative imagination. I am my spiritual truth. I listen to my intuition. I trust my inner teacher. तो थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली फॉर लिसनिंग। आप जो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 है, उसे आप मेरे चैनल पे सर्च करके उसे ज़रूर से सुनिए। थैंक यू।